हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी में कारक टॉपिक। कारक से प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी में ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं? ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 7 और डी 8। कितने कारक होते हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 8 कारक होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। क्वेश्चन नंबर 2 से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए कर्ता, बी कर्म, सी संप्रदान और डी करण। यहाँ आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करण। करण कारक की विभक्ति क्या है? से है। और विभक्ति को और क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। और से का अर्थ जब किसी चीज़ से के द्वारा जब काम किया जाता है तो से आता है, तो वहाँ पर करण कारक होता है। जबकि जब किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पर विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए संप्रदान, बी अपादान, सी संबंध और डी अधिकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिकरण कारक की विभक्ति है पर। पर के साथ और क्या है? में और पर विभक्ति अधिकरण कारक की होती है। क्वेश्चन नंबर 4, बेल से फूल गिरे, इनमें से कौन सा कारक है? ए संबंध, बी कर्म, सी करण और डी अपादान। अभी अभी मैंने बताया, जब से का प्रयोग किसी चीज़ से अलग होने के लिए हो तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, और जब किसी चीज़ के द्वारा कोई काम होता है तो वहाँ पे करण कारक होता है। जैसे चाकू से, कलम से लिख रही है, चाकू से काट रही है, तो वहाँ पे करण कारक होगा। और जहाँ पर किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रहा है, पत्ता गिर रहा है पेड़ से, यहाँ पे क्वेश्चन है बेल से फूल गिर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, अरे आप यहाँ कब आए, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध, बी कर्म, सी संबोधन और डी संप्रदान। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी संबोधन। हे अरे शब्द जब आता है तो वो संबोधन कारक होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भिखारी को रोटी दो, वाक्य में को कौन सा कारक है? ऑप्शन है ए कर्म, बी संप्रदान, सी करण और डी अपादान। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कर्म। भिखारी को रोटी दो, भिखारी क्या है? कर्म है और उसके साथ को लगा हुआ है, तो ये जो है कर्म कारक होगा। आंसर होगा ऑप्शन ए कर्म कारक। कारक के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कारक और विभक्ति को याद रखना जरूरी है। और ये जो है एक जैसे पहाड़ा याद किया जाता है, टेबल याद करते हैं लोग, वैसे आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे बोला जाता है कर्ता ने लगा है तो कर्ता है, कर्म को कर्म लगा है तो को लगा है तो वो कर्म है। करण से जब के द्वारा किसी चीज़ के द्वारा काम होता है तो करण से। तो ऐसे ही आप क्या याद करेंगे? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, की के, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे। अगर ये आपको याद हो गया तो आप कोई भी कारक से संबंधित प्रश्न कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पेड़ से फल गिरा, वाक्य में प्रयुक्त कारक है। यहाँ पेड़ से फल अलग हो रहा है, तो से दो कारक की विभक्ति है, एक करण की और एक अपादान की। अपादान में से अलग होता है। यहाँ पे क्या ऑप्शन है? ए संप्रदान है, बी अधिकरण है, सी अपादान है और डी करण है। यहाँ पे अपादान और करण दोनों कारक दे दिए गए हैं। तो आप अपना कन्फ्यूजन कैसे दूर करेंगे कि पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल अलग हुआ है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा।
क्वेश्चन नंबर 8, कुदाली से खोदता है। इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है ए करण, बी कर्म, सी अपादान और डी संबंध। अब यहाँ पर देखिए कुदाली से खोदता है, कुदाली के द्वारा खोदता है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक होगा? ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ए करण, बी कर्म, सी अपादान और डी संबंध। यहाँ करण कारक भी दिया हुआ है और अपादान भी दिया हुआ है, लेकिन करण कारक में जब किसी चीज़ के द्वारा कोई काम होता है तो वो होता है, और अपादान में अलग होने से संबंधित से होता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करण। क्वेश्चन नंबर 9, में विभक्ति चिन्ह किस कारक का है? ऑप्शन ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी संबंध और डी कर्म। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अधिकरण। अगर आपको कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में, पर संबोधन हे अरे याद है तो आप तुरंत लगा लेंगे कि में जो है वो अधिकरण कारक की विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 10, हे अरे ओ विभक्ति चिन्ह किस कारक का है? ऑप्शन है ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी संबंध और डी संबोधन। इसका आंसर क्या होगा? हम हे अरे कब बोलते हैं? जब किसी को संबोधित करते हैं, तो संबोधन कारक होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, का की के विभक्ति चिन्ह का कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी संबंध और डी संबोधन। किसका है? ऑप्शन सी संबंध में का की के आता है, विभक्ति उसकी है संबंध की। क्वेश्चन नंबर 12, अलग होने के अर्थ में किस कारक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए संप्रदान, बी अपादान, सी संबंध और डी संबोधन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अपादान। क्वेश्चन नंबर 13, वे उत्तम संस्कारों से हमें दृढ़ करेंगे। वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी संबोधन कारक, डी संप्रदान कारक। यहाँ पे प्रश्न में लिखा है वे उत्तम संस्कारों से हमें दृढ़ करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? वे उत्तम संस्कारों के द्वारा हमें दृढ़ करेंगे। तो जब से में के द्वारा होता है प्रयोग तो क्या होता है? करण कारक होता है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, वह अपने भाग्य को सराहता रहा। वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है ए संप्रदान, बी अपादान, सी संबंध और डी कर्म कारक। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 15, वह धरती पर गिर पड़ा। वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी संबंध और डी संबोधन। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी अधिकरण में पर आता है, तो वह धरती पर गिर पड़ा तो अधिकरण कारक है। क्वेश्चन नंबर 16, श्याम ने किताब पढ़ी। वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? ए कर्ता कारक, बी करण कारक, सी अपादान कारक और डी संप्रदान कारक। श्याम ने, कर्ता ने, तो यहाँ पे कौन सा कारक हुआ? कर्ता कारक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों पंक्ति में खड़े हो जाओ। वाक्य में किस प्रकार का कारक का प्रयोग हुआ है? ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी संबंध और डी संबोधन। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी संबोधन कारक। बच्चों जो वो है पंक्ति में खड़े हो जाओ, ये जो है बच्चों को संबोधित किया जा रहा है, तो ये संबोधन कारक है। क्वेश्चन नंबर 18, पेन टेबल पर रखा है। वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी संबंध और डी संबोधन। सही आंसर क्या है? बी अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 19, रवि पेड़ से गिर पड़ा। वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी अपादान और डी संबोधन। यहाँ आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अपादान।
क्वेश्चन नंबर 20, गीता हाथ से मारती है में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, बी अपादान, सी अधिकरण, डी करण। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करण। क्वेश्चन नंबर 21, कारक चिन्हों को यह भी कहा जाता है। ए अव्यय, बी संज्ञा चिन्ह, सी परसर्ग और डी संयोजक। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी परसर्ग। क्वेश्चन नंबर 22, तोता डाली पर बैठा है वाक्य में कारक है। ए संप्रदान, बी करण, सी अधिकरण, डी कर्ता। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 23, वृक्ष से पत्ता गिरता है वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण, बी कर्म, सी अपादान, डी करण। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अपादान। क्वेश्चन नंबर 24, मैं बालकनी में बैठा था वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, बी करण, सी अधिकरण, डी संप्रदान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन ए के लिए, बी पर, सी की अपेक्षा और डी से। इसका सही आंसर क्या होगा? संप्रदान कारक में जब को का प्रयोग होता है तो वो के लिए प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। कारक में प्रश्न जब आते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए से संबंधित ही आते हैं। से कौन सा है? करण वाला से है विभक्ति या करण कारक की या अपादान कारक की। तो अगर ये कन्फ्यूज़न आपने दूर कर लिया तो कारक से आने वाले प्रश्नों को आप अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। और दूसरी बात ये कि आप इसका जो मैंने बताया कि इसको आपको पहाड़े की तरह आपको याद करना है। कर्ता ने कर्म को ऐसे करके याद करना है। अगर ये याद हो गया तो आपके कारक में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे सॉल्व कर सकेंगे। कारक के भेद हैं ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। ये पीजीटी परीक्षा 2004 यूपी टीईटी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? ए करण कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक और ऑप्शन डी अपादान कारक। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षक ने क्या होता है? कर्ता ने, तो ये क्या है? कर्ता कारक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? ए को, बी ने, ऑप्शन सी से और ऑप्शन डी में। ये यूपी SSC युवा कल्याण विकास दल अधिकारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कर्ता का परसर्ग क्या है? कर्ता ने, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? ए अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक और डी अधिकरण कारक। ये यूपी टीईटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरते समय क्या हुआ? अलग हो गया। तो क्या कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। अपादान का जो से होता है वो अलग होने से संबंधित होता है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। ऑप्शन ए है ने, ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन सी को, से और ऑप्शन डी को। ये टीजीटी परीक्षा में, बिहार टीईटी में, जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है। तो कर्म कारक के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? कर्ता ने कर्म को, कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? को। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त पद है? ए संबंध कारक, बी अधिकरण कारक, सी कर्म कारक और डी करण कारक।
यहाँ ये पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूँगा। यहाँ पे क्या है, टेलीफोन पर को क्या कर सकते हैं हम, टेलीफोन से, तो इसलिए क्या है यहाँ पे कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा, करण से बोला जाता है, तो यहाँ पे करण कारक होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? ए, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। बी, राम घर पर सो रहा है। सी, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। डी, निसार खेलता है। ये राजस्थान टीईटी में पूछा गया प्रश्न है। किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो संप्रदान कारक किस में है? राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, ये जो है वो संप्रदान कारक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर क्यों संप्रदान कारक होगा? क्योंकि जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है ए, संप्रदान कारक, बी, अपादान कारक, सी, संबंध कारक और डी, करण कारक। ये टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी चीज़ से अलग होता है तो कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। करण कारक में और अपादान कारक दोनों में सेप का प्रयोग होता है, लेकिन जिसके जो करण कारक होता है उसमें द्वारा के लिए प्रयोग होता है और अपादान कारक में उससे अलग होने के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? ए, कर्ता कारक, बी, कर्म कारक, सी, संबंध और डी, अधिकरण। ये यूपी SSC में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें राम की गाय चरती है, इसमें कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए, कर्म कारक, बी, संबंध कारक, सी, अधिकरण कारक और डी, कर्ता कारक। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। उसने टेढ़ी चाल चली, यहाँ पे ने आया है तो उसने, तो यहाँ पे कर्ता ने, कर्ता कारक है। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? ऑप्शन ए, संप्रदान, बी, कर्म, सी, अधिकरण और डी, अपादान। ये यूपी SSC में पूछा गया प्रश्न है। से जब अलगाव वाला होता है तो वो किस विभक्ति का बोधक चिन्ह होता है? अपादान का। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है? ए, कर्म, बी, करण, सी, अधिकरण और डी, अपादान। कौन सा कारक यहाँ होगा? सेवा सत्कार से, तो यहाँ पे करण कारक, ये जो है करण से, करण यहाँ पे जो से द्वारा वाला होता है उसका प्रयोग किया गया है। सेवा सत्कार के द्वारा आदर बढ़ता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? यहाँ पे की के लिए पूछा गया वो है कारक कौन सा है? तो ए जो है वो संप्रदान कारक है, ऑप्शन बी अपादान कारक है, सी करण कारक है और डी कर्ता कारक है। यहाँ पे कौन सा कारक होगा? ताले की चाबी है, तो ये लाइन जो है अगर इसको बदलेंगे तो बोला जाएगा यह ताले के लिए चाबी है। तो के लिए किसका होता है? संप्रदान के लिए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? संप्रदान कारक होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? ऑप्शन है ए अधिकरण कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक और डी अपादान कारक। ये यूपी टीईटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत से अलग हो गई, तो यहाँ पे कौन सा से है? अपादान से वाला, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए राम खाना खाता है, ऑप्शन बी
राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। ऑप्शन सी, राम ने रावण को मारा। और ऑप्शन डी है, माँ अपने बच्चे को मारती है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसमें जो है हमें क्या बताना है, संबंध कारक को बताना है। तो संबंध कारक किसमें है, राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता, यहाँ पे का की के संबंध कारक में आते हैं, तो राधा का कुत्ता ऑप्शन बी जो है वो हमारा संबंध कारक होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, ने किस कारक का चिन्ह है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण और ऑप्शन डी संप्रदान। किस कारक का चिन्ह है, कर्ता ने, तो ये जो है ने कर्ता का चिन्ह है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। ऑप्शन है ए कर्म कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक और डी अधिकरण कारक। ये यूपी टीईटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, को से कर्ता ने कर्म को कर्म कारक का चिन्ह का बोध होता है, तो ऑप्शन बी ए हमारा सही होगा, कर्ता ने कर्म को। क्वेश्चन नंबर 18, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है। ऑप्शन है ए आपादान, बी करण, ऑप्शन सी संप्रदान और ऑप्शन डी अधिकरण। ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे जो के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है, से और के द्वारा, तो ये करण कारक का, करण जब से द्वारा के लिए प्रयोग होता है तो वो करण कारक के लिए होता है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, करण कारक किस वाक्य में है। ऑप्शन ए राम को फल दो, ऑप्शन बी वह कलम से लिखता है, ऑप्शन सी यह राम की पुस्तक है और ऑप्शन डी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ये आश्रम पद्धति में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे करण कारक कौन सा है, जब से द्वारा के लिए प्रयोग होता है तो करण कारक का प्रयोग होता है, और जब किसी चीज़ से अलग होने का तो वहाँ अपादान कारक। तो वह कलम से लिखता है, इसमें करण कारक होगा, और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें अपादान कारक होगा। तो यहाँ हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, वह कलम से लिखता है। क्वेश्चन नंबर 20, गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित का कारक बताएं। गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसमें जो है कारक बतलाना है, तो कौन सा होगा, हिमालय से गंगा अलग होती है। ऑप्शन यहाँ है ए करण कारक, बी कर्म कारक, सी अपादान कारक और डी संबंध कारक। ये हाई कोर्ट में पूछा, ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे गंगा हिमालय से अलग हो रही है, इसलिए क्या होगा, अपादान कारक होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए करण कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक और डी अपादान कारक। ये टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कौन सा कारक है, तोता डाल पर बैठा है, पर किस में आता है, अधिकरण कारक में आता है, में पर। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक और डी करण कारक। ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बस के द्वारा जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, करण कारक होगा, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उसे हमें बताना है। ऑप्शन ए लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, बी भोजन के निमित्त पधारिए, सी सिंह वन में या गुफा में रहते हैं और डी सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। ये आश्रम पद्धति में पूछा गया, प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो करण कारक हमें बताना है, तो इसमें कौन सा कर्म कारक है, लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा। इसे हम और क्या कह सकते हैं, लड़का दर्द से छटपटा रहा। तो यहाँ पे करण से का प्रयोग हुआ है विभक्ति का, तो यहाँ हमारा क्या होगा, ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं।
ऑप्शन ए संबंध कारक, बी आपादान कारक, सी करण कारक और डी संप्रदान कारक। ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया प्रश्न है। तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक। क्योंकि जिस चीज़ से हम कुछ करते हैं, क्रिया करते हैं जब, तो वहाँ पे क्या होता है, करण कारक होता है करण, और करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है, ए कर्ता कारक, बी कर्म, सी करण और डी अपादान। ये नवोदय विद्यालय में पूछा गया प्रश्न है। वह घर से बाहर गया, घर से अलग हो गया, बाहर गया, तो यहाँ पे से जो है वो अपादान कारक का होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, छत से ईंट गिरी। वाक्य में कौन सा कारक है, ऑप्शन ए अपादान, बी संबंध, सी अधिकरण और डी संप्रदान। ये यूपी टीटी में पूछा गया प्रश्न है। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक होगा, छत से ईंट अलग हुई है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, ए करण कारक, बी संप्रदान कारक, सी संबंध कारक और डी अधिकरण कारक। ये यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कुर्सी पर जो है वो किस में आता है, में पर अधिकरण कारक में आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, ऑप्शन है ए कर्म कारक, बी करण, सी संबंध और डी अपादान। ये पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो मेरे घर से आपका घर कितनी दूर है, तो जो दूरी है उसमें कितना एक दूसरे से अलग है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा, अपादान से अलग होने से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, ऑप्शन ए कर्म कारक, बी संबंध कारक, सी संप्रदान कारक और डी कर्ता कारक। ये राजस्व लेखपाल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर को जो है राजा द्वारा जो है वो सेवक के लिए कार्य किया जा रहा है, और जब जो है वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करता है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 30, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है, ए संप्रदान कारक, बी अपादान, सी करण और डी अधिकरण। ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया प्रश्न है। तो मुझसे में जो है वो कौन सा कारक होगा, यहाँ पे अपादान कारक होगा, क्योंकि वो मुझसे जो है यहाँ दो चीज़ों में अलगाव दिखा रहा है, तो अपादान कारक होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है, ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक और डी संबंध कारक। चूहा जो है वो बिल से अलग होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है, ए कर्म, बी संप्रदान, सी संबंध और डी अधिकरण। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। हरि मोहन जो है वो किसी को पुस्तक दे रहा है। जब कर्ता द्वारा संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाता है तो या उससे कुछ दिया जाता है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, पेड़ से बंदर कूदा। वाक्य में कौन सा कारक है, ए अपादान कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक और डी करण कारक। पेड़ से बंदर अलग हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, ए संबंध कारक, बी अपादान कारक, सी अधिकरण कारक और डी संप्रदान कारक। में जो है में और पर जो है वो अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घोंसले में चिड़िया तो अधिकरण कारक होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द का
क्या अर्थ है? ए विशेषण, बी परसर्ग, सी सर्वनाम और डी संज्ञा। यहाँ पर क्या है? के लिए जो क्या है वो क्या है? ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। के लिए जो है वो परसर्ग है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। ए, हम कान से सुनते हैं। बी, मोहन से उठा नहीं जाता। सी, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। डी, रावण राम के बाण से मारा गया। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर जो अपादान जो होता है कारक, उसमें क्या होता है? अलग होने का भाव आता है। तो इसमें किस वाक्य में अलग होने का भाव है? राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है? अपादान अपसर्ग से युक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 37, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। ए, अधिकरण, बी, कर्ता, सी, कर्म और डी, संप्रदान। ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया प्रश्न है। तो मुख्य अतिथि के सम्मान में और पर जो है वो किसका उदाहरण होता है? अधिकरण कारक का होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। ए, कर्ता कारक, बी, अपादान कारक, सी, करण कारक और डी, संबंध कारक। कौन सा कारक होगा? इसमें अपादान कारक होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ अपादान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 39, अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। ऑप्शन ए, का, की, के, बी, से और सी, को, के लिए और डी, में पर। यह बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कौन से कारक में है अधिकरण कारक का चिन्ह? में और पर है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ए, कर्म कारक, बी, करण कारक, सी, संप्रदान कारक और डी, अधिकरण कारक। ये यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास में पूछा गया प्रश्न है। ठीक समय पर के लिए पर किस कारक का परसर्ग है? तो ये जो है अधिकरण कारक का परसर्ग क्या होता है? में और पर। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।